मया ते निर्बन्धान् मुराजयिनी रागः परिहृतो मया ते निर्बन्धान् मुराजयिनी रागः परिहृतो मयि स्निग्धे किन्तो प्रथय परमाशिस्ततिमिमाम् मुखामोदोद्गारक ग्रहीलमतिरद्यैव हि यतः प्रदोषारम्भे स्याम् विमलवनमाला मधुकरी प्रदोषारम्भे स्याम् विमलवनमाला मधुकरी। संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर आप सभी दर्शक श्रोताओं को मैं डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज अपना हार्दिक अभिवादन, अपना अभिनंदन निवेदित करते हुए रत्नावली नाटिका के इस दैनिक पाठ्यक्रम में आज हम तृतीय अंक में प्रवेश कर रहे हैं। 2 अंक समाप्त हुए और आज तृतीय अंक का शुभारंभ हो रहा है। तो इस तृतीय अंक के प्रारंभ में एक प्रवेशक के माध्यम से कुछ सूचनाएं मिलेंगी, उसका हम पाठ कर रहे हैं। ततः प्रविशति मदनिका। अब मदनिका का प्रवेश होता है। मदनिका आकाशे। अब देखिए आकाशे, इसमें नाटकीय पारिभाषिक हमारे विद्यार्थीगण भी इन सबको ध्यान देना चाहिए। आकाशे, आकाश भाषित, आकाशे का यहाँ तात्पर्य है आकाश भाषित। तो ये नाटकीय पारिभाषिक शब्दावलियों में ये शब्द आते हैं। अब रंगमंच पर ये अभिनय के सब तरीके हैं। अब जो कोई पात्र आकाश के ऊपर मुंह उठा करके, कोई पात्र नहीं होता है, अकेले ही ऊपर बात करता है और वो किसी न किसी भूत भविष्य की घटना को बताता है। तो अगर इसको हम लक्षण में देखेंगे तो कहा गया 10 रूपकम में किम ब्रवीष्येव मित्यादि विना पात्रम ब्रवीति यत् श्रुत्वेवानुक्तमप्येकस् तत्स्यादाकाश भाषितम। यदि रंगमंच पर जब कोई पात्र अकेले ही वह प्रश्नोत्तर के द्वारा स्वयं प्रश्न करता है, स्वयं उत्तर अपने आप ही देकर किसी घटना की सूचना जब देता है, उसे आकाश भाषित कहते हैं। तो वो अकेले ही कुछ पूछता है और कुछ ही बता देता है, ताकि जो अब घटनाएं होने वाली हैं या हुई हैं उनको उस कथा वस्तु से तारतम्य बढ़ाते हुए, बनाते हुए और कथा वस्तु कहीं टूटने न पाए, तो ये प्रयास किया जाता है। तो मदनिका आकाशे, आकाश में अकेले कहती कौशाम्बिके अपि दृष्टा त्वया भर्तुः सकाशे कांचन माला नवा कर्णम दत्वा। अब इतना तो पूछती कौशाम्बिके, यानी कौशाम्बी से खुद पूछ रही है, अरे कौशाम्बी, अरे तू कौशाम्बिके ये संबोधन दे रही है उस नगरी से कि तूने स्वामी के समीप अपि दृष्टा त्वया भर्तुः सकाशे कांचन माला नवा। अरे कौशाम्बी, तूने स्वामी के समीप, स्वामी वत्सराज उदयन के समीप कांचन माला को देखा है अथवा नहीं। कर्णम दत्वा, फिर कान लगा करके स्वयं वही पूछता है, वही कर्णम दत्वा सुनता स्वयं उत्तर भी देता है।
किम भणसी, क्या कह रहे हो, क्या कहती हो, मदन के क्या कहती हो। कोपि कालस्तस्याः आगत्य गताया इति। अरे कांचन माला क्या कहती हो, कांचन माला को तो यहाँ आकर गए अधिक समय हो गया है। कहते कोपि कालस्तस्या आगत्य गताया इति। अरे क्या कहती हो, कांचन माला को तो यहाँ आकर गए अत्यधिक समय हो गया है। तत् कुत्रेदानीं प्रेक्षिष्ये, तो फिर अब उसे कहाँ देखूं। अग्र तो अवलोक्य, आगे सामने देखकर कहती है कथम ऐसा खलु कांचन मालेत एव आगच्छति। अच्छा ये तो, अरे ये तो कांचन माला तो इधर ही चली आ रही है, तो मैं इसके समीप चलती हूँ। तो कहा एवाद गच्छति तद यावद एनामुखम तद यावद एनाम उपसर्पामि, तब तक इसी के समीप पहुंच रही हूँ। ततः प्रविशति कांचन माला, अब इतने में कांचन माला वहां वो भी प्रवेश कर लेती है। कांचन माला सोत्प्रासम, सोत्प्रासम थोड़ा उपहास के साथ कहती है साधु रे वसंतक, साधु रे वसंतक, साधु उपहास कर रही है। अच्छा, अरे धन्य अमात्य, अरे वसंतक धन्य है तू धन्य है। अतिशयित स्वभाव, अति सहितत्व क्या है, अति सहितस्त्वयामात्य यौगंधरायणोप्यनया संधि विग्रह चिंतया। अरे धन्य है विदूषक, धन्य है वसंतक, तुमने तो इस संधि विग्रह का कार्य करके, तुम इस संधि विग्रह ये सब राजनीति के ये भी अंग हैं। संधि विग्रह अर्थात सागरिका और राजा के संयोग तथा वियोग, संधि माने मिलन, संधि विग्रह अलगाव। तो कहा कि सागरिका और राजा के संयोग और वियोग की चिंता के द्वारा तुमने तो अमात्य योगंधरायण को भी फेल कर दिया, उनको भी तिरस्कृत कर दिया। अरे तुमने तो जो बुद्धि लगाया है सही, सागरिका और राजा का जो संयोग वियोग कराया है, इससे तो तुमने जो है अमात्य बुद्धिमत्ता का जो प्रतीक है योगंधरायण जैसे बुद्धिमान मंत्री को भी तुमने तिरस्कृत कर दिया। उसके वो भी तुम्हारे सामने, तुम्हारी बुद्धि के सामने फेल हो गए हैं। मदनिका कहती है सस्मितम उपसृत्य, मदनिका थोड़ा मुस्कुराते हुए पास में पहुंच के कहती है हला कांचन माले किम आर्य वसंत केन कृतम येन सा एवं श्लाघ्यते। अरे भाई, इस वसंतक विदूषक ने कौन सा ऐसा कार्य किया है, कौन सा ऐसा कार्य किया है जिसके द्वारा आज इसकी बड़ी प्रशंसा की जा रही है। कौन सा ऐसा काम किया है कि आज इसका जिसके कारण ये प्रशंसित हो रहा है, बड़ी प्रशंसा की जा रही है। कांचन माला कहते हला मदन के किम तवैतेन ज्ञातेन। अरे इससे ये जानकर तुम्हें क्या मिलेगा, सखा मदन के इस बात को जान लेने से तुम्हारा क्या प्रयोजन, तुमको इससे क्या लाभ मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा। तुम इदम रहस्यम रक्षितम न पारयसी, तुम इस रहस्य को जानकर तुम इसको अपने पास। मदनिका ने कहा शपे देव्याश्चरणे यदि कस्यापि पुरतः प्रकाशयामी। कहते मैं देवी की कसम खाती हूँ, शपथ लेती हूँ कि यदि मैं अगर किसी के सामने अगर इस बात को मैं प्रकट कर दूं, अगर मैं किसी के सामने कह दूं इस बात की मैं शपथ ले, तो ऐसा क्या है, मैं कुछ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अरे बताओ तो। कांचन माला कहा यद्देवम तत्शृणु, यदि ऐसी बात है, यदि तुम अपने मन में रख सकती हो, रहस्य को छिपा सकती हो, किसी से नहीं कहोगी, तब तो मैं तुमको बताती हूँ। यदि ऐसी बात है तो तत्शृणु, तब सुनो। अद्य खलु मया राजकुलात् प्रति निवर्तमानया चित्रशालिका द्वारे वसंतकस्य सुसंगतया सममालापः श्रुतः। अरे कहा कि ये आज राजकुलात् प्रतिनिवर्तमानया,
कहते राजगृह से लौटते समय मैंने चित्रशाला के द्वार पर सुसंगता के साथ आर्य वसंतक को वार्तालाप करते हुए सुना है। उसके साथ इस प्रकार का आलाप करते हुए सुना है। मदनिका सकौतुकम सक कीदृश, कौतूहल कुतूहल की उत्सुकता के साथ कहती कैसा आलाप, सखी कैसा आलाप। कांचनमाला कहती है यथा सुसंगते नहीं सागरिकाम वर्जयित्वा प्रियवयस्यान्य किमप्यस्वस्थतायाः कारणम, प्रियवयस्य अन्यद किमप्य अस्वस्थतायाः कारणम। कहा कि आर्य वसंतक, जैसे उन्हें उस बात क्या थी, वो बात कर रहे थे आर्य वसंतक विदूषक, आर्य वसंतक विदुषंगता से कह रहे थे सुसंगते प्रिय मित्र अर्थात राजा, प्रिय मित्र राजा की अस्वस्थता का कारण सागरिका के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसके माध्यम से ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि राजा अब एक उस सागरिका के वियोग में किसी एकांत स्थान में अस्वस्थता का बहाना किए हुए कहीं है, तो उसकी यहाँ पर सूचना ये लोग अपने इस प्रवेशक के माध्यम से दे रहे हैं। तो कहा कि सुसंगते प्रिय मित्र की अस्वस्थता का कारण सागरिका के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तदत्त प्रतिकारम चिंतयति, इसलिए अब तो वो उनकी अस्वस्थता का कारण है, इस विषय में कोई उपाय सोचो। मदनिका ने कहा ततः सुसंगतिया किम भणितम, तब सुसंगता ने क्या कहा। कांचनमाला बताई दे तयैवं भणितम, तय उसने इस प्रकार से कहा अद्य खलु देव्या चित्र फलक वृत्तांत संकितया सागरिका मम हस्ते समर्पयन्त्या यन्नेपथ्यम में प्रसादीकृतं तेनैव विरचित भरतृवेशां सागरिकां गृहीत्वा महमपि कांचल माला वेशधारणी भूत्वा प्रदोष इहागमिष्यामि। तब कांचनमाला कहती है उसने इस प्रकार कहा कि आज चित्रपट की घटना के कारण, उस मदन कुंज में जो हुआ कदली कुंज में, कि आज चित्रपट की घटना के कारण चित्रफलक वृत्तांत संकित तया, कहता चित्रफलक की घटना के कारण संकित देवी यानी शंका करने वाली महारानी कौन, वासवदत्ता ने रक्षा के लिए सागरिका को मम हस्ते समर्पयन्त्या मेरे हाथ सौंपते हुए, जो यन्नेपथ्यम में प्रसादीकृतम, जो नेपथ्य उसको कहते वस्त्राभरण, नेपथ्य का मतलब जहाँ पर साज सज्जा, तो साज सज्जा संबंधी उसको सजाने की जो सामग्री मुझे उन्होंने अपनी कृपा से अपने प्रसाद रूप में प्रदान किया है, उसी नेपथ्य के द्वारा जिसने स्वामिनी वासवदत्ता की वेशभूषा बना, तो प्रसादीकृत तेन विरचित भर्तृवेशां सागरिकां गृहीत्वा अहमपि कांचनमाला वेशधारणी भूत्वा प्रदोष इहागमिष्यामि। तो उसने कहा कि उसी नेपथ्य के द्वारा जिसने स्वामिनी वासवदत्ता की वेशभूषा बना ली है, ऐसी सागरिका को साथ लेकर और मैं भी कांचनमाला का वेश बनाकर प्रदोष काल में यानी शाम के रात्रि के समय, रात्रि के प्रथम प्रहर सायंकाल मैं यहाँ आऊंगी। त्वमपि यही चित्रशालिका द्वारे माम प्रतिपालयिष्यसि, और तुम भी इसी चित्रशाला के द्वार पर तो मेरी प्रतीक्षा करोगी। तब कहा कि यहीं पर मैं आऊंगी और तुम भी वहीं चित्रशाला के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करोगे। तब उसने कहा ततो माधवी लता मंडपे तया सा भर्तु समागमो भविष्यति, तो वहीं पर
कहते हैं उस जगह पे माधवी लता मंडप के समीप ही। तो वहां पर तब माधवी लता मंडप में माधवी लता मंडप में वासव दत्ता का जो वेश धारण करने वाली है, वासव दत्ता का वेश धारण करने वाली उस सागरिका के साथ स्वामी का मिलन हो जाएगा। यानी सागरिका को वासव दत्ता का वेश बना करके उसको माधवी कुंड में राजा के साथ मिलन कराने की योजना बना रहे हैं। मदनिका सरोषम, थोड़ा क्रोध में कहती है, सुसंगते हतासी खलु त्वम एवं परिजनवत् सखाम देवीम वंचयसी। मतलब कहते रोष पर सुसंगते, अरे तुम क्या, तुम मरी हुई हो, हतासी, अरे तुम मरना चाहती हो, तुम मर गई हो, तुम मरी हुई हो, नीच हो, जो तुम भृत्यों से स्नेह करने वाली, सेवकों से प्रेम करने वाली देवी को इस प्रकार धोखा दे रही हो। परिजनवत् सखाम देवी वंचयसी कांचन माला हला तुम इदानीं क्व प्रस्थिता। अच्छा सखी मदन के, तुम इस समय कहाँ जा रही हो, तुम इस समय कहाँ निकली हो, कहाँ जा रही हो। अब मदनिका बता रही है कि अहम खल्वस्वस्थ शरीरस्य भर्तुः कुशल वृत्तांतम ज्ञातुम गता तुम चिरयसी, क्या है, चिरयसी युत्साम्यन्त्याः देव्याः तव सकाशम प्रेषितास्मि। कहा कि मैं तो अस्वस्थ शरीर वाले स्वामी राजा का कुशल समाचार जानने के लिए गई, और तुम चिरयसी इति, तुम देर कर रही हो, इस कारण मैं व्याकुल देवी के द्वारा तुम्हारे समीप भेजी गई हूं। वो देवी ने ये पता करने के लिए भेजा है। कांचन माला कहती है अति ऋजुकाद सा देवी यैवं प्रत्यायते। कहा इस समय तो वो देवी अत्यंत सरल है, इस समय तो वो अत्यंत अति ऋजुकाद सा देवी चैवं प्रत्यायते, इस समय तो वो राजी देवी जो है अत्यंत सरल है, जो इस तरह से विश्वास कर ले रही हैं। या देवी चैवं प्रत्यायते, जो इस तरह से विश्वास कर ले रही हैं। एष खलु भरता अस्वास्थ्य मिषेणात्मनो मदनावस्थां प्रच्छादयन् दंत तोरण वलभ्याम उपरि 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 उपविष्ट, क्या है, ऊपर उपविष्टस्तिष्ठति। राजा कहता है और कहती है कि इस समय वो स्वामी तो अस्वस्थ, एस खलु भरता अस्वस्थ, भरता अस्वास्थ्य मिषेण आत्मनो मदनावस्थाम। इस समय तो राजा अस्वस्थता के बहाने अपनी काम दशा को छिपाते हुए प्रच्छादयन मदन अवस्थाम, अपनी काम दशा को, काम स्थिति, काम जन्य स्थिति को छिपाते हुए दंत तोरण वलभ्याम, कहते जिसका बहिर्द्वार, जिसके प्रवेश द्वार पर गजदंत सुशोभित है, गजदंत बने हुए हैं, ऐसी उस सौध पर, ऐसी अट्टालिका पर, ऐसे उस महल पर, सौध में, महल में बैठे हुए हैं, तिष्ठति, विराजमान है। तदेहि एतम वृत्तांतम भरते निवेदयावः। तो इसी वृत्तांत को हम चल करके महारानी से निवेदन कर बताते हैं। इति निष्क्रांते, ये कहकर ये चली जाती है। अब इस प्रवेशक के माध्यम से, प्रवेशक ये भी विस्कंभक की भांति भूत और भविष्य की घटनाओं को संक्षेप में देने का एक प्रयोजन है। अब इसमें राजा अस्वस्थ है, सागरिका के वियोग में एकांत पड़ा हुआ अपने उस दंत तोरण द्वार वाले महल में एकांत पड़ा हुआ है। अब इधर सागरिका को
वासुदत्ता के वेश में बनाकर वहाँ पर मिलाने का प्रयास उपक्रम हो रहा है। ये सारी चीज़ें संक्षेप में यहाँ पर बता दी गई। इति प्रवेशकः ततः प्रविशति मदनावस्थां नाट्यन उपविष्टो राजा। अब इसके बाद अपने मदनावस्थां नाट्यन उपविष्टो राजा, अब हमने काम दशा का, अपनी उस मदन पीड़ा का अभिनय करते हुए बैठे हुए राजा का प्रवेश होता है मंच पर। देखा कि महल पर जा रहा है तो भाई यहाँ तो रंगमंच पर ही राजा अपना एकांत में उसी चिंता में, सागरिका की चिंता में खोया बैठा है। राजा निःश्वस्य एक लंबी सांस खींच करके पढ़ता है। संतापो हृदय स्मरानलकृतः संप्रत्ययं संयताम् नास्तेवोपशमोष्यतां प्रति पुनः किं त्वं मुधाताम्यसि यन्मूढेन मया तदा कथमपि प्राप्तो गृहीत्वा चिरं चिन्मय विन्यस्तस्त्वयि सान्द्र चन्दन रसस्पर्शो न तस्याः करः। अब राजा अपने सागरिका के साथ जो मदन कुंज में मिलन हुआ और उसने उसका जो कर स्पर्श किया और विदूषक के द्वारा वासुदत्ता का नाम उच्चरित होते ही जैसे उसने हाथ छोड़ दिया, अब उस का पश्चाताप करते हुए कह रहा है। संतापो हृदय स्मरानलकृतः संप्रत्ययं सह्यताम् नास्तेवोपशमोष्यतां प्रति पुनः किं त्वं मुधा ताम्यसि यन्मूढेन मया तदा कथमपि प्राप्तो गृहीत्वा चिरं विन्यस्तस्त्वयि सान्द्र चंदन रसस्पर्शो न तस्याः करः। हृदय अपने हृदय से, मन से कह रहा है, हृदय यत् तदा, यत् जो कुछ, तदा यत् तदा कथमपि प्राप्तः तस्याः सान्द्र चंदन रसस्पर्शः करः चिरं गृहीत्वा मूढ़ेन मया त्वयि न विन्यस्तः तत्सम्प्रति स्मरानलकृतः अयं संतापः सह्यताम् अस्य उपशमः नास्त्येव तां प्रति पुनः किं त्वं मुधा ताम्यसि। अब इसमें कह रहा, हे हृदय, हे चेता, अपने मन को, हे मन, हे चित्त, यत बने जो, हे हृदय, जिस कारणवश उस समय, तदा, तदा बने उस समय, तस्मिन् क्षणे, तदा तदानीं, कहाँ, कदली गृह परिसरे सागरिका समागमावसरे कथमपि केनापि प्रकारेण अनिर्वचनीय रूपेण प्राप्तः उपलब्धः तस्याः सागरिकायाः सान्द्रः घनश्चासौ चन्दन रसस्य तस्य स्पर्शः इव शीतलः सुखकरश्च स्पर्शौ यस्य सा सान्द्र चन्दन रसस्पर्शः करः पाणिः चिरं दीर्घकाल पर्यन्तं गृहीत्वा अनुराग भरेण करेण आदाय मूढ़ेन मया। कह रहा है कि हे हृदय, यत् तदा कथमपि, जिस कारणवश उस समय कहा, कदली गृह में कथमपि प्राप्तः तस्याः, कथम बने किसी प्रकार से, अरे बड़े सौभाग्य से जिसका संयोग प्राप्त हुआ था, कथम बड़े सौभाग्य से, ये न कि न प्रकार न, जिस किसी प्रकार से, अर्थात दैयोग से, संयोग से, सौभाग्य से, तस्याः प्राप्तः, उसका प्राप्त किया था, क्या प्राप्त किया, सान्द्र चंदन रसस्पर्शः करः। सान्द्र बने घने, सघन, घने
चंदन रस से अवलिप्त, हे हृदय जिस कारणवश उस समय कदली गृह में सागरिका के मिलन अवसर पर, समागम के अवसर पर किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण सौभाग्य से दैवात प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके, सागरिका के घने सांद्र चंदन रस स्पर्श, सांद्र घने घने चंदन रस के समान शीतल स्पर्श वाले कर को, हाथ को चिरम गृहीत्वा, देर तक ग्रहण करके, देर तक पकड़कर, मूढ़ेन मया त्वयि न विन्यस्ता, अरे मूर्ख, किंकर्तव्य विपूर्ण मेरे द्वारा तुम्हारे हृदय के ऊपर नहीं रखा गया। अरे हृदय, उस हाथ को तुम्हारे द्वारा उस समय अपने हृदय पर नहीं रखा गया। और कैसा हाथ है? सांद्र चंदन, घने चंदन रस से शीतल, घने चंदन रस के समान शीतल स्पर्श वाले, जैसे चंदन का रस सघन रूप से अवलेप करने पर शीतलता प्रदान करता है, उस तरह का स्पर्श तुमने तो उस समय कहा, उसमें जब मौका मिला, जब तुमको मौका मिला कि तुम उस अपने उसके शीतल हाथ को, चंदन, घने चंदन रस के समान शीतल कर को तुमने हाथ तक अपने देर में तो अपने हाथ में पकड़ रखा, और उसको हृदय में तुमने मुझ अपने मूर्खतावश अपने हृदय पे तो उस समय तो नहीं धारण किया, उस समय तो तुम सोचते विचारते रह गए, और अब उसको जब छूट गया तो उसके लिए पश्चाताप कर रहे हो। भाव राजा का ये है कि उस सागरिका के वियोग हो जाने पर अब कामाग्नि जनित इस जो प्रत्यक्ष अनुभव किया जा रहा है, ऐसे संताप को अब तुम सहो। उस समय तो तुम नहीं, उस समय तो तुम बहुत उचित अनुचित तमाम तरह की बातें सोच रहे होगे, लेकिन अब जब छूट गया काम, अब वियोग हो गया, तो उस कामजन्य पीड़ा से अब तुम जो है काम पीड़ित हो, तो अब तुम उसको सहो भाई। तो कहा कि अब ऐसा भी नहीं है कि इसका समन नहीं हो सकता, अब उसका उससे कैसे मिलन होगा, अब ये भी संभव नहीं दिख रहा है, इसका समन मुश्किल है। उस रमणी के प्रति पुनः क्यों बेचैन हो रहे हो, अपने को समझा रहा है। फिर ये बात है, तो ये फिर से देखें, यन मनया कहते, हे हृदय यत तदा कथम प्राप्त तस्याह सांद्र चंदन रस स्पर्श करा। तो हे हृदय, हे मन, जिस किसी वजह से, जिस कारणवश उस समय यानी कदली गृह में सागरिका के मिलन अवसर पर, सागरिका के समागम के अवसर पर, येन केन प्रकारेण, जिस किसी तरह से सौभाग्यवश सागरिका के घने चंदन रस के समान शीतल स्पर्श वाले, शीतलता प्रदान करने वाले, शीतल स्पर्श वाले कर को, हाथ को देर तक पकड़कर, देर तक अपने हाथ में ग्रहण कर, मेरे द्वारा यानी मुझ विमूढ़ के द्वारा, मेरे द्वारा तुम्हारे हृदय के ऊपर नहीं रखा गया। मुझ जैसे किंकर्तव्य विमूढ़ के द्वारा उस समय अपने हृदय पर नहीं धारण किया गया। त्वयि गृहीत्वा मूढ़ेन मया त्वयि न विन्यस्ता, तुम्हारे द्वारा नहीं धारण किया। तत् संप्रति स्मरानल कृतः अयम संतापः सह्यताम। तो अब जो है इस समय उसके फलस्वरूप, अब उस समय तो नहीं तुमने धारण किया अपने हृदय पर उस हाथ को, अब इस समय सागरिका का अब जब वियोग हो गया, जब वो चली गई, तो तुम इस काम स्मरानल कृता, इस कामाग्नि में जलते हुए, इस कामाग्नि जन्य पीड़ा को जो स्वयं अब अनुभव कर रहे हो, स्मरानल कृता अयम संतापः सह्यताम। तो अब इस समय तुम उसके वियोग में कामाग्नि
जनित इस प्रत्यक्ष अनुभूयमान संताप को संयताम सहो। अस्य उपशमः नास्तेव, अब इसका कोई उपशमन भी नहीं है, अब कोई इसको शांत करने का, अब तो वो वियोग हो गया, अब तो चली गई, अब तो तुम जो है केवल अब इसका कोई उपाय भी नहीं है, अब उसका समन भी इसकी शांति भी नहीं हो सकती है। ताम प्रति पुनः किम त्वम मुधा ताम्यसी, तो तुम अब जब उससे मिलन नहीं हो सकता है तब तुम उसके प्रति, उस रमणी के प्रति पुनः तुम क्यों बेचैन हो रहे हो, क्यों व्याकुल हो रहे हो। ताम प्रति पुनः किम त्वम मुधा ताम्यशय ताम्यसी, तो तुम उसे, उसके प्रति, उस रमणी के प्रति अब तुम व्यर्थ क्यों व्याकुल हो रहे हो। अब राजा उस सागरिका के वियोग में अकेले बैठा है, उसी चिंता में, अपने क्या कर पाया क्या नहीं कर पाया, हाँ ये तो अब वो पश्चाताप कर रहा है अपने हाथ को, अपने हृदय को, कहा उस समय तो उस हाथ को तो अपने हृदय पर रखने पे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करें क्या न करें, तमाम तरह की बातें सोचते रहे। और जब वियोग हो गया तो अब तुम जो है अब तुम्हारे लिए असह्य हो रहा है। तो ये तो एक यहाँ वत्सराज उदयन के कामजन्य अवस्था का यहाँ पर चित्रण कवि कर रहा है। तो कामी जन व्यक्ति की स्थिति का कैसे है यहाँ पर, मृषा विषादाभिनपाद मनयादयम क्वचित जुगोस निश्वास ततिम वियोगजाम विलेपनस्याधिक चंद्र भागताम विभावना चापल लाप पांडुताम। ये आगे फिर अब राजा क्या यहाँ पर उद्वेग, राजा की उद्वेग नामक कामावस्था का वर्णन है। इसको कहते उद्वेग राजा का यहाँ पर प्रदर्शित है। उद्वेग क्या है, कहते उद्वेगो मनसः कंपः क्रोध शोक भयादिजः निसासो निद्रताश्चिंतास्तंभो वैवर्ण मश्रु च न संयासनियो प्रतिर्हृल्लेखो दीनतापि च एवमुद्वेगजा भावाः कंदर्प परिकल्पिताः। भाव प्रकाश में तो यहाँ एक तरह से ये विप्रयोग विप्रलम्ब श्रृंगार है, शार्दूल विक्रीडित छंदे इस पद्य में दृष्टिगत है। और भी आगे वो फिर कहता है, अहो अपने मन को, अहो महदाश्चर्यम, अरे ओह महान आश्चर्य, महान आश्चर्य, यही कह रहा है, अरे महान आश्चर्य। मनश्चंचलम प्रकृत्यैव दुर्लक्ष्यम च तथापि मे कामेणैतत्कथं विद्ध समम सर्वैः शिली मुखैः। राजा कहता है, अरे इससे भी बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है भाई। कहा कि मनश्चंचलम प्रकृत्यैव, अरे मन जो होता है, यद्यपि मन जो है स्वभावतः प्रकृत्या एव, मनुष्य कहते मनः चित्तम प्रकृत्या स्वभावेण चलम अस्थिरम चंचलम दुर्लक्ष्यम च केनापि लक्षयितुम अशक्यम। कहते हैं मन जो है ये स्वभावतः, स्वभाव से ही चंचल और दुर्लक्ष्य होता है, स्वभाव से ही ये चंचल अभेद्य, इसको भेदन नहीं किया जा सकता है, और दुर्लक्ष्य होता है, अदृश्य होता है, इसको कोई देख भी नहीं सकता है। तो भी कामे नहीं, तब तो भी कामदेव ने तो तथापि कथम में एतत् मनः कामेन सर्वैः श्रीमुखैः समम विद्धम। अरे तब भी जो है कामदेव ने मेरे ऐसे मन को अपने समस्त सर्वैः श्रीमुखैः समम विद्धम, अपने समस्त तीक्ष्ण बाणों से एक साथ ही कामेणैः
कामेण कामेण एतद कथम विद्धम, इस प्रकार कैसे इसको भेद दिया। कामदेव ने कहते मन जो है दुर्लक्ष्य है, इसको देख भी नहीं सकता, चंचल है, अभेद्य है, फिर भी कामदेव ने मेरे ऐसे मन को अपने समस्त तीक्ष्ण बाणों से एक साथ कैसे भेद दिया। ये राजा आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि रे मन कैसा है, तो मनश्चंचलम प्रकृत्यैव दुर्लक्ष्यम तथापि में, यद्यपि मन प्रकृति से स्वभाव से ही चंचल तथा दुर्लक्ष्य होता है, अभेद्य होता है, अभेद्य नहीं अदृश्य होता है। जब दिखाई नहीं पड़ता तो कैसे उसमें भाई भेदेगा, निशान लगाएगा। तो भी कामदेव ने कामेण, तो कामदेव ने तथापि कथम में एतत् मनः कामेण सर्वैः श्रीमुखैः समम विद्धम, तो कामदेव ने मेरे ऐसे मन को अपने समस्त तीक्ष्ण बाणों से एक ही साथ कैसे वेद दिया। अब राजा जो है यहां पर देखिए, अपने मन कैसा है, चंचल है। अब चंचल गुणों का परिणाम होने से कहते मन स्वाभाविक रूप से अत्यंत चंचल होता है। चलम ही गुणवृत्तम, चलम ही चंचलम ही मनः पार्थ प्रमादे बलवत् दृढ़म, का मन के द्वारा सुख दुख आदि का साक्षात्कार, मन तो अदृश्य भी है, चंचल भी है, और मन के द्वारा सुख दुख आदि का साक्षात्कार भी, यही दुख सुख का अनुभव करने वाला है। और इससे कहते हैं ये अणु परिमाण वाला है, अत्यंत सूक्ष्म है। चलम गुणवृत्तम, ये अत्यंत सूक्ष्म है। इसके साक्षात्कारे मुखादीनाम साक्षात्कारे सुखादीनाम करणम मन उच्यते, अयोग पंचा ज्ञानानाम तस्या गुणत्व विहोच्यते। तो मन को कहते ये अणु परिमाण वाला है, ये अतीन्द्रिय होता है, इसलिए इंद्रियों द्वारा मन को देखा भी नहीं जा सकता है, न उसे लक्ष्य बनाकर उसका भेदन भी किया जा सकता है। तो ऐसे चंचल अणु अदृश्य स्वभाव वाली वस्तु पर सरसंधान किया ही नहीं जा सकता, तो कैसे इस कामदेव ने मेरे मन पर अपने बाणों को, तीक्ष्ण बाणों को एक साथ कर दिया। यहाँ पर कवि का दार्शनिक ज्ञान भी द्रष्टव्य है। अब राजा उदयन का मन दुर्लक्ष्य है, ये देखा भी नहीं जा सकता है कठिनता से। कहते ये मन तो उसके पास है ही नहीं, मन तो एक हो तो सो गयो श्याम, अब तो वो सागरिका के पास है, तो मन भी उसके अब बस में नहीं है। तो मन तो उसके पास है ही नहीं, अब तो सागरिका की रूप माधुरी से उसका हरण कर लिया गया है। उसी वियोग में वो यहाँ पर वियोगी बनकर बैठा है। तो राजा उदयन का मन तो उसकी प्रेसी सागरिका के पास इस समय है। तो इसलिए राजा के पास मन के न होने से फिर भी कामदेव के लिए दुर्लक्ष्य है, वो देख भी नहीं सकता है, फिर कैसे वेद दिया भाई। राजा आश्चर्य प्रकट कर रहा है। अब कहता है लेकिन भाई काम तो साधारण धनुर्धारी नहीं है, ये भी तो कम नहीं है। उसने राजा के ये जो गुण हैं, उपरोक्त गुण वाले मन पर एक ही नहीं 5 बाणों का एक ही साथ संधान किया, और वे बाण राजा के मन का भेदन कर उन्हें आश्चर्यचकित कर रहे हैं। तो वस्तुतः वास्तव में काम के 5 बाणों के प्रहार के लक्षण राजा में देखे जा रहे हैं। कहते उन्मादावस्था में अपने हृदय से चेतस की भांति बात कर, राजा अपने मन से ही बात कर रहा है, अपने हृदय से ही कह रहा है। तो उस कामानल में जलता हुआ शरीर राजा का जड़ सा हो गया है। सागरिका की चिंता में अस्वस्थ वो अपने आप मन में ये सारे चिंतन कर रहा है।
अब राजा यहाँ अपने को बड़ा कमजोर समझ रहा है कि बताइए, संपूर्ण शत्रुओं को जीत लेने वाला जो राजा आज वो काम से पराजित हो रहा है, उसका मन काम के वशीभूत हो गया है और काम के तीक्ष्ण बाणों से आज विद्ध है। तो इस कारण से वो अपने को प्रबत्त की भांति स्वयं प्रलाप कर रहा है। तो कवि का एक मन का दार्शनिक स्वरूप भी यहाँ पर प्रतिबिंबित है। ये कहते उन्मादनस तापनस्य स्तंभना, ये भी पंचबाण है। उस उन्मादनस तापनस्य स्तंभनस्य शोषणस तथा सम्मोहनस्य पंचेते पंचबाण सहायका। ये पंचबाण ये उन्मत्तावस्था के स्थिति के बताए गए। इस तरह के प्रसंग अनेक काव्यों में भी मिलते हैं। अब आगे ऊर्ध्वम अवलोक्य भो कुसुम धन्वन अब राजा जो है तो अब इन पांचों बाणों को, कामदेव के पांचों बाणों का स्मरण करते हुए अपने मन पर प्रहार देखकर अब कहता है ऊर्ध्वम अवलोक्य, अब ऊपर की ओर देख करके, भो कुसुम धन्वन, अब वो हे पुष्पमय धनुष धारण करने वाले कामदेव, कामदेव को वो स्मरण कर रहा है। अरे मेरे मन पर तुम्हारे पांचों बाण चल गए हैं। पढ़ता है बाणा पंचमनो भवस्य नियतास तेषाम संख्यो जनः प्रायोस्मद्विद। बाणा पंचमनो भवस्य नियतास तेषाम संख्यो जनः प्रायोस्मद्विद एव लक्ष्य इति यल्लोके प्रसिद्धिं गतम्। दृष्टं तत्त्वयि विप्रतीप मधुनाय, दृष्टं तत्त्वयि विप्रतीप मधुनाय अस्माद संख्यैरयं विद्धा काम जनः शरै शरणो नीतस्त्वया पंचताम्। शार्दूल विक्रीडित छंद है। बाणा पंचमनो भवस्य नियतास् तेषाम संख्यो जनः प्रायोस्मद्विद एव लक्ष्य इति यल्लोके प्रसिद्धिं गतम्। दृष्टं तत्त्वयि विप्रतीप मधुना यस्माद् संख्यैरयं विद्धः कामि जनः शरैरशरणो नीतस्त्वया पंचताम्। अब कह रहा राजा बाणा पंचमनो भवस्य नियता तेषाम संख्यो जनः। अरे मनोभवस्य पंचबाणा नियता, राजा का कहते हैं मन से उत्पन्न होने वाले, मनोभवस्य बाणा पंच मनोभवस्य नियता, मनोभवस्य पंचबाणा नियता, मन से उत्पन्न होने वाले कामदेव के 5 ही बाण निश्चित हैं और तेषाम प्रायः अस्माद्विधा एव असंख्या। तो मन से उत्पन्न होने वाले कामदेव के 5 ही बाण निश्चित हैं और हमारे जैसे कहते हैं तेषाम प्रायः अस्मद्विषा एव असंख्या, और हमारे जैसे काम उस बाण से विधे हुए कितने हैं? असंख्य लोग हैं। हमारे जैसे असंख्य कामीजन उन्हीं बाणों के लक्ष्य होते हैं। तेषाम प्रायः अस्मद्विधा एव असंख्या जना लक्ष्य। तो राजा कहता है कि मन से तो उत्पन्न होने वाले 5 ही ये कामदेव के बाण हैं और हम जैसे
असंख्य कामी जन उन्हीं बाणों के निशाना बनते हैं, लक्ष्य होते हैं। ये बात कहते हैं प्रायो अस्मद्विधा एवं लक्ष्य इति यल्लोके प्रसिद्धिम गतम। कहते ये बात जो है, ये तथ्य, ये अब तक जो संसार में प्रसिद्ध हो गया है, ये बात, ये तथ्य, ये जानकारी तो पूरा विश्व, ये सब पूरा संसार जानता है, प्रसिद्ध हो गया। वो अब कहते दृष्टम तत्त्वयि विप्रतीप मधुना यस्माद संख्यैरयम्। किंतु ये जो है, ये लोग तो सब जानते थे, लेकिन अब ये तुम्हारे विषय में विपरीत देखा गया है। इति यत् लोके प्रसिद्धम गतम तत् अधुना त्वयि विप्रतीपम दृष्टम। वो अब तुम्हारे विषय में विपरीत देखा जाता है, उल्टा हो गया है, उल्टा देखा जाता है। क्योंकि यस्मात् असरणः अयम कामजनः त्वया असंख्यैः शरैः विद्धः पंचताम नीतः। क्योंकि अब शरण विहीन, अब कोई निराश्रित होकर के, यानी जब रक्षक विहीन होकर निराश्रित हुआ, क्योंकि रक्षक विहीन ये कामी वर्ग, ये कामी असंख्य जो कामी गण है, काम से पीड़ित लोग हैं, वो तुम्हारे द्वारा असंख्य बाणों से विद्या काम सरई असरणा नीतस्तया पंचताम, तुम्हारे असंख्य बाणों से विद्ध होकर के, यस्मात् असरणा अयम कामजनः त्वया असंख्य सरई है, असंख्य बाणों से विद्ध होकर पंचताम नीतः। अरे पंच संख्यात्व को, यानी पंचत्व को कहते हैं, वो प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात एकदम मृत्यु के द्वार पहुंच रहे हैं उनको। तुम्हारे बाण तो 5 ही है, लेकिन तुमने, तुम्हारे ये 5 बाण जो है, ये तो प्रसिद्ध है कि 5 बाणों से भाई उत्पन्न, ये तुम्हारा संसार में है, प्रसिद्ध है कि उन्हीं बाणों से जो है आप घायल कर, पता नहीं कितने काबी लोग जो है उससे घायल होते हैं, उससे बेधे जाते हैं। तो मन से उत्पन्न होने वाले कामदेव के 5 ही बाण निश्चित हैं। अरविंदम अशोकम चा चूतम चा नौ मल्लिका कहा गया। और हमारे जैसे तेषाम प्रायः अस्मद्विधा एवं असंख्या जना, हमारे जैसे असंख्य कामी जन उन्हीं बाणों के निशाना बनते हैं, लक्ष्य होते हैं। ये तथ्य कहते हैं जो संसार में प्रसिद्ध है, प्रायो असमद्विधा एवं लक्ष्य इति यल्लोके प्रसिद्धम गतम। तो ये जो तथ्य है, ये पूरे संसार में जो प्रसिद्ध हो गया है, वो अब कहते हैं दृष्टम तत्त्वयि विप्रतीपम अधुना, कहते अब यही चीज ये तुम्हारे विषय में विपरीत हो गया, उल्टा हो गया है। क्योंकि विद्या काम जना सरई असरणो नीतस्त्वया पंचताम। क्योंकि अब जो है असंख्यैः अयम यस्मात्, क्योंकि असरणः अयम, असरणा निराश्रित, अब जिसका कोई आश्रय ही नहीं है, अर्थात जिसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो ऐसे रक्षक विहीन यानी निराश्रित, ये है कामी जन, कामी जना, ऐसे कामी वर्ग तुम्हारे द्वारा असंख्यैः सरैः, कामी जना त्वया असंख्यैः सरैः विद्या पंचताम नीतः। तुम्हारे असंख्य बाणों से विद्ध होकर पंच संख्यात्व को प्राप्त कर रहे हैं। कहते पंच संख्यात्व को प्राप्त, पंचताम नीता, पंचताम पंच संख्यात्व को प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात पंचत्व को, मृत्यु की शरण में जा रहे हैं। उनको मृत्यु के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है, मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। तो राजा इसमें अब राजा की काम पीड़ित अवस्था का वर्णन हो रहा है उस सागरिका के वियोग में, और उस काम मदन काम पीड़ा से पीड़ित एकांत में वो इसी चिंतन में लगा हुआ है। अब कामदेव को याद कर रहा है, उसके बाणों को याद कर रहा है। तो तरह तरह से राजा यहाँ उस काम बाण से विद्ध है और अपनी गिलाएं कर रहा है। अरे भाई 5 काम के 5 बाण,
अरे जिनके लिए वो संख्य अब ये है, ये असंख्य बाण लग रहे हैं, 5 बाण अब असंख्य हो गए हैं। और ये मन से उत्पन्न होने वाला कामदेव व्यक्ति के मन के सारे रहस्यों को जानकर उचित बाणों का प्रहार करता है। कामदेव अपने इन फूल के 5 बाणों से ही पूरे संसार को भेद देता है। ब्रह्मा ने इसकी क्रूरता को देखकर इसे सुमनमय बाण दिया और बाणों की संख्या निश्चित कर 5 बाण ही बाण दिए। फिर भी वो अकेले उन्हें 5 बाणों से प्रायः प्रिया वियुक्त राजा उदयन के समान असंख्य कामियों को, असंख्य काम जिसमें अधिक रहता कामी जनों को पर प्रहार कर रहा है। क्योंकि कामी जनों का हृदय अशांत, सरस और कोमल होता है, इसलिए उनके ऊपर विजय प्राप्त करने में उसे सरलता मिलती है। तभी तो कामदेव की इसी क्रूरता को देखकर योगी शिव जी ने इसको भस्म किया है। राजा सब तभी से भयभीत होकर वो कहते योगियों पर प्रहार करने का साहस नहीं था। कामदेव की यह वीरता संसार में प्रसिद्ध है। इसको कई तरह से कवियों ने स्मर नशंस तमस तमतो विधि सुमनसः कृतवान भव बद्वायुधम अपि विधि कुसुमानि तवाशुगान स्मर विधाय न निवृत्ति समाप्तवान अदित पंचहिते सा नियम्य तान तदपि तैर्वत् जर्जरितं जगत् स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधा हरतापि तनुम यस्य शंभुना न बलम हृतम। अनेक प्रकार से इस कामदेव के चित्रण को किया। तो यहाँ पर राजा का कहने का भाव यही है, कह रहे हैं कि आज सारे जो है पूरे उपरोक्त सारे तथ्य जितने हैं वो विपरीत अवस्था में मैं देख रहा हूँ। भाग्य के प्रतिकूल होने से प्रियतमा सागरिका के बिरहा नल में वो जल रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में कामदेव आज विपरीत आचरण कर रहा है। राजा मन में सब यही, तो वो असंख्य बाणों को लेकर हमारे ऐसे रक्षक विहीन, कहा कि प्रिया ही मेरे प्राणों की रक्षिका है, वो इस समय कहाँ है, यहाँ नहीं है, वो भी किस व्यथा में हो, किस वियोग में उसको उसके प्रति और चिंतित है, वो भी डरी डरी होगी। अब पता नहीं वासवदत्ता उसके चित्रफलक को देख करके उसके प्रति कौन सा दंड सोच रही हैं, ये भी चिंतन है उसको, उसकी क्या दशा होगी, उसकी दशा पर राजा चिंतित है। तो कहते हैं ये कामी जनों पर प्रहार करता हुआ 5 संख्या वाला ये कर रहा है, अर्थात ये मृत्यु मुख में डाल रहा है। तो कामदेव के पास कहते हैं सर्वदा 5 ही बाण रहते हैं, उसकी संख्या कभी कम होती ही नहीं, चाहे असंख्य जनों पर प्रहार क्यों न कर दें, लेकिन वो बाण के 5 हैं लेकिन असंख्य काम करते हैं। इसलिए 5 बाण मानो उसके असंख्य बाण हैं, अथवा उसके 5 ही बाण कामी जनों को इतना विफल कर देते हैं जैसे लगता है कि उसने असंख्य बाणों की वर्षा कर दी। तो अथवा कामदेव के सरों ने उसके बाणों से असंख्या अविचार, जिस समय कामदेव अपने अविचारात्मक बाणों से कामियों पर प्रहार करता है, उस क्षण वे पंचत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो राजा यहां पर उस काम पीड़ा का अपना और उस कामदेव के 5 बाणों के क्रूरता का वर्णन करता हुआ, तो यहाँ पंचत्व को अर्थात बिल्कुल पंचत्व का अर्थ यहाँ पर 5 संख्या को प्राप्त होता है। 5 बाणों को आगे बताया गया, कौन कौन? उन्मादन, तापन, स्तंभन, शोषण और सम्मोहन। जब ये 5 बाण करबिंदम अशोकम चाचु, ये 5 पुष्प बाण जब लगते हैं तो इसमें उस कामी व्यक्ति का उन्माद, ताप, स्तंभन, शोषण और सम्मोहन, ये सब जो है का जब एक ही साथ प्रहार करता है
उस समय कामी जन उन्मादन आदि काम दशा को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं इसलिए एक ही व्यक्ति की ये 5 अवस्थाएं होने से वो पंच संख्या वाला हो जाता है। पंच संख्या अर्थात तो अथवा कहते 5 भौतिक तत्वों वाला प्रतीक होने लगता है। अर्थात शरीर का संताप उसके अग्नित्व को, आँखों की अश्रुवर्षा उसके जलत्व को, गर्म गर्म निश्वास उनके पवनत्व को, वायु को, प्रलाप उसके शब्दत्व को, और काम शांति के लिए किए गए चंदन आदि के लेप से उत्पन्न गंधत्व उसके पृथ्वीत्व को अभिव्यक्त करता है। चित जल पावक गगन समीरा, ये जो पंचत्व पंचरत्न ये चित पंचतत्व ये है चित शरीर है ये, तो वही पंचत्व में ये उसको मिला देता है। तो अथवा तो ये उसी वर्णत्व को प्राप्त कराता है। जब तक 5 तत्व एक में मिले होते हैं तब तक शरीर जीवित रहता है, और जब वे पृथक पृथक 5 संख्या वाले हो जाते हैं तब शरीर को फिर मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। इसी पंचत्व को वो 5 बाणों का प्रहार करके, है तो उसके 5 ही बाण, लेकिन वो असंख्य बाणों के रूप में असंख्य कामजनों पर छोड़कर उसको फिर पंचत्व की ओर ही भेजता है। तो राजा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि कामदेव अपने बाणों से अपनी प्रियतमाओं से प्रियाभियुक्त लोगों को वो व्यथा ही प्रदान करता है, इसलिए मुझको भी वो व्यथा ही प्रदान कर रहा है। अब यहाँ पर काम के पास 5 ही बाण हैं, असंख्य जनों पर कैसे प्रहार कर सकता है। अतः कारण के अभाव में कार्य के होने से विभावना, विशेषोक्ति अलंकार, शार्दूल विक्रीडित छंद। तो अब जो है आगे दूसरा अब प्रसंग विचिन्त्य तथा एवं विधावस्थाम आत्मानम अनुचिंतयामि यांतरगूढ़ कोप संरंभाया देव्या लोचन गोचरगताम तामेव तपस्वनीम सागरिकाम तथा ही। अब राजा चिंतन करते हुए उसी विषय में कहता है, इस प्रकार की अवस्था में पड़े हुए तथा हम एवं विधायाम अवस्थायाम आत्मानम अनुचिंतयामि, इस प्रकार की अवस्था में पड़े हुए अपने आप की मैं उतनी चिंता नहीं करता जितनी कि यथांतर गूढ़ कोप संरंभा या दिव्या लोचन गोचरगताम तामेव तपस्वनीम। कहा कि इस प्रकार की अवस्था में पड़ा हुआ मैं, मुझे अपनी चिंता उतनी नहीं है जितनी कि जिसके क्रोध का आवेग हृदय में निगूढ़ हो गया, छिप गया, ऐसी देवी वासव दत्ता के दृष्टिपथ में पड़ी हुई उस तपस्वनी, उस अनुकंपा की जो पात्रा है, अर्थात तपस्वी सागरिका की, जितनी सागरिका की चिंता है, जितना वो वासव दत्ता की दृष्टि में पड़ गई है, उसने उस चित्रफलक में देख लिया है, और इसलिए उसके प्रति अब राजा की चिंता यहाँ पर अधिक हो रही है। तो कहा मुझे कहा इस प्रकार की अवस्था में पड़े हुए अपने आप की मुझे चिंता नहीं, मुझे अपनी चिंता नहीं करता जितनी कि जिसके क्रोध का आवेग हृदय में निगूढ़। अब जो जितना अपने भीतर जो क्रोधावेश में उस सागरिका के प्रति कितना क्रुद्ध होगी, उसको वो उसके प्रति उसकी क्या भावना होगी, तो उस विषय में राजा अधिक चिंतित यहाँ पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर आगे पद्य में उस सागरिका के विषय में राजा का क्या कर रही हो, किस चिंता में हो, कैसे कैसे उसकी स्थिति होगी, उसका वर्णन करेगा। तो आज का समय यहाँ समाप्त हो रहा है, इसलिए आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। कल पुनः आगे हम प्रसंग में आएंगे। तो कल तक के लिए हम आज के इस प्रसंग में हमारे जो दर्शक श्रोता बंधु डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी जी आज विद्यमान हैं, अभिषेक अग्निहोत्री जी, आपको बहुत बहुत सादर अभिनंदन।
अभिवादन। और जो भी हमारे इस अमुक पटल पर दर्शक श्रोता गण हैं, विद्यार्थी गण हैं, हमारे आदरणीय गुरुजन मित्रजन हैं, उन सब के प्रति अपना हार्दिक आभार निवेदित करता हूँ। और हमारे अरविंद जी जो उधर से ये हमें विदाई दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति विशेष आभार, धन्यवाद। आप सब लोग इस तरह से उत्साहवर्धन करते रहें और रत्नावली का ये रसास्वादन भी मिलता रहे ये नाटिका। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल मिलेंगे, धन्यवाद।